गुरु नानक देव की जयंती आज राज्यपाल ने प्रकाश पर्व की दी सभी प्रदेशवासियों को बधाई। गुरु नानक देव ने पढ़ाया मानवता एकता का पाठ। सिलग्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन। ऑगर मशीन का मलबा हटाया। 36 मीटर हुई सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिल। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच आफत की बारिश। अगले 2 से 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। वर्टिकल ड्रिलिंग के काम पर पड़ सकता है असर। कार्तिक पूर्णिमा आज हरिद्वार में भक्त लगा रहे आस्था की डुबकियां। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तरकाशी से हम आपको बता दें जहां सिलग्यारा टनल में रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि हॉरिजॉन्टल मैनुअल ड्रिलिंग का काम भी अब शुरू हो चुका है। सेना के इंजीनियर भी मैनुअल ड्रिलिंग के काम में जुट चुके हैं। वर्टिकल बोरिंग का काम भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। आपको बता दें कि वर्टिकली करीब 44 मीटर तक की बोरिंग अब तक हो चुकी है और वर्टिकली करीब 86 मीटर बोरिंग अभी होना है। तो देखिए 44 मीटर की बोरिंग हो चुकी है, लेकिन अगर लक्ष्य की अगर हम बात करें तो 86 मीटर की कुल मिलाकर बोरिंग होनी है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सिलग्यारा रेस्क्यू का एक बार फिर से जायजा लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव पीके मिश्रा भी आज सिलग्यारा पहुंचे। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने भी रेस्क्यू कार्य का निरीक्षण किया है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने श्रमिकों से भी बात की। टनल में फंसे श्रमिकों का उन्होंने हालचाल जाना है और श्रमिकों को जल्द बाहर निकालने को लेकर आश्वस्त भी किया है। तो देखिए तमाम दिग्गज जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का लगातार अपडेट ले रहे हैं। आपको बता दें कि पीके मिश्रा भी लगातार अपडेट ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है पीके मिश्रा, जिन्होंने बात की है उन मजदूरों से जो कि फिलहाल सुरंग में फंसे हुए हैं। तो चलिए आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ चर्चा, क्या कुछ बात पीके मिश्रा ने मजदूरों से की है। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर्स नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? और कुछ राइस ये सब मिलता था? ये सब राइस सब्जी दाल तो ठंडा हो गया होगा। और वहाँ लाइट भी है सब। और अभी आज तो हम आए हैं, मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं। सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है कोशिश सब कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी तो हो जाएगा, कुछ सक्सेसफुल लगता है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। तो चलिए रुड़की के गंगनहर से अब आपको खबर बता दें जहां 3 युवकों ने व्यापारी पर फायरिंग कर दी। मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब का है, जहां 3 युवकों ने व्यापारी पर फायरिंग कर दी। गोली व्यापारी के पास से गुजरकर दुकान की छत पर लगी। व्यापारी का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते उस पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवकों की व्यापारी से पहले भी नोकझोंक और मारपीट कई दफा हो चुकी है, जिसमें व्यापारी द्वारा आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई अब शुरू कर दी है। 1 घंटे पहले मेरे पे फायरिंग करी गई है और मेरे पे पहले भी फायरिंग हुई थी, पहले घर पे हुई थी, आज मेरी शॉप पर करी गई है। वो सूखा नशा करते हैं, स्मैक पीते हैं, नशा जो भी मुझे ऐसा उनको देख के लगा तो वो मेरे पे हावी होने लगे। तो
हाथापाई हो गई। जब हाथापाई पब्लिक ने छुड़वाई, हम साइड हो गए। वो जब ज़्यादा बदतमीजी करने लगा तो पब्लिक सब उसके ऊपर चिपट गई और उसका वहाँ बढ़िया करके ट्रीटमेंट हुआ, जो जरूरी भी था। और उसका बदला निकालने के लिए उसने मेरे घर पे आके फायरिंग करी और आज उसने ये घटना करी। जबकि जिस दिन उसने मेरे घर पे फायरिंग करी थी, हम थाना गंगनहर में आए थे, जहाँ हम खड़े हैं, और धारा 307 उसके खिलाफ लगाई गई थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन हमारा सोया हुआ है। नाबालिग है तो किसी का भी घर उजाड़ दो, प्रशासन मेरे को इंसाफ दिलाए, पकड़े उस लड़के को। अभी के अभी 3 लड़के थे, वो काले से एक लड़की लगभग एक्टिव है, वीडियो में आ गया है। पूर्व में एक घटना हुई थी और उसी के क्रम में इन लोगों को अंदेशा है कि एक युवक के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ इनके ऊपर फायरिंग की गई है। 2 टीमों को इसमें साक्ष्य संकलन और सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी दृष्टियों से चीज़ें जानकारी जुटाने के लिए लगाया गया है। तो जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें जिस विधि विवादित किशोर की मुख्य भूमिका प्रकाश में आई थी, उस विधि विवादित किशोर को न्यायालय के द्वारा जमानत दे दी गई थी। अभी विवेचना प्रचलित है, इसलिए बाकी अन्य बिंदुओं पर जांच अभी जारी। भारतीय किसान यूनियन ने विद्युत विभाग के दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें खराब विद्युत ट्रांसफर को बदलने के सहित कई मांगे शामिल रही। इसके अलावा किसानों की कृषि भूमि पर जबरन विद्युत पोल लगाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए किसान संगठन ने अल्टीमेटम भी जारी किया कि आगामी 4 दिसंबर तक यदि मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वह अनिश्चितकालीन धरने देकर बिजली विभाग के दफ्तर में तालाबंदी को अंजाम देंगे। तो रुड़की में देर रात अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक देर रात फेरूपुर से गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर युवक मील आ रहा था, तभी बिछोली बाईपास के पास पहुंचते ही युवक पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात बदमाशों की धरपकड़ के लिए कम्बिंग अभियान चलाया। एसपी क्राइम अजय गणपति ने बताया कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। को एक सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर पे आदमी गंभीर अवस्था में जख्मी है। ट्रैक्टर साइड में रोका गया है बिजोली पुल के आसपास में। जो ड्राइवर है ये गन्ना फेरूपुर से लेके उत्तम शुगर मिल की तरफ जा रहा था। अभी तक बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो पाया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही जांच होगी इसमें हम लोग खुलासा करते हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून के तिब्बती मार्केट के ठीक सामने सौंदर्यीकरण का काम करवाया जा रहा है। सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका ने प्रस्तावित कार्य का निरीक्षण किया, जहां लोगों के बैठने के लिए बेंच वादी भी लगवाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कॉन्वेंट स्कूल के ठीक सामने मैदान के कोने को भी विकसित करवाया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की बेटी के शादी समारोह में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के हल्द्वानी दौरे को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरे रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही सभी मजदूर भाइयों को बाहर भी निकाल लिया जाएगा। सरकार ही नहीं, सारा देश चिंतित है जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी पूरी तरह से पूरा समय दे रहे हैं और उसकी निगरानी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय टनल की खुदाई का, उसकी समीक्षा भी। हमारा लक्ष्य तो यह है कि 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है, जहां पर सीएम धामी खुद इन्वेस्टर समिट को लेकर काफी उत्साहित है और वे विदेशों के दौरे भी कर चुके हैं। समिट को लेकर
दून नगरी भी सज चुकी है। राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 8 और 9 दिसंबर को किया जाएगा। दीवारों पर बनी उत्तराखंड की धरोहर, संस्कृति, सुंदरता और प्रकृति के रंग अपनी छटा बिखेर रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार की ओर से इन्वेस्टर समिट को भव्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। माह में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में देखा जा सकता है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी खुद विदेश के दौरे करने के बाद अब अन्य राज्यों के भी उन्होंने दौरे किए हैं, जहां पर बड़े रोड शो के दौरान बड़े एमओयू भी जो है इस दौरान यहाँ पर साइन किए गए हैं, क्योंकि धामी सरकार लगातार यहाँ पर उत्तराखंड में धामी सरकार की तैयारियां चल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में होने जा रहा है और देहरादून में ये आयोजित होगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है धामी सरकार इसको सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जो युवा हैं, उत्तराखंड के जो युवा हैं, उनको इसका एक बड़ा फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं यहाँ पर अगर बात की जाए एमओयू की, तो जो एमओयू है वो यहाँ पर लगभग 2 लाख करोड़ के जो एमओयू है अभी तक साइन किए जा चुके हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जो हैं इस समय खुद यहाँ पर सड़क पर जो है रोड शो करते हुए नजर आए हैं। उनका जो यहाँ पर जिस तरह से जो उद्योगपतियों के साथ में उनकी यहाँ पर वार्ता हुई है, मीटिंग हुई है, उसके बाद में जो उद्योगपति है उन्होंने भी यहाँ पर उत्तराखंड में निवेश को लेकर के अपना साथ दिखाया है और साफ तौर पर उन्होंने जो है बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो है निवेश करने की जो तैयारी है उन्होंने जताई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है जो धामी सरकार है 2025 तक किस तरीके से उत्तराखंड को विकसित करना है उसको लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। धामी सरकार की अगर बात करें तो धामी सरकार ने यहाँ पर उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के युवा हैं उनके लिए कई महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, रोजगार मेले हैं, वो यहाँ पर उनके द्वारा किए गए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अगर सड़कों की बात की जाए तो जो टूटी सड़कें हैं, टूटी सड़कों के लिए भी गड्ढा मुक्त करने के लिए भी जो है यहाँ पर सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो उत्तराखंड की सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए। तो देखा जा सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड को विकसित किया जा सके और काफी अच्छा रिस्पांस जो है इस दौरान उद्योगपति उत्तराखंड के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एमओयू साइन किए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में एमओयू जो है वो यहाँ पर साइन किए गए हैं और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर देहरादून के एफआरआई में आयोजित होना है उसको लेकर के सरकार की पूरी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दीवारों की अगर बात की जाए, जो देहरादून की दीवारें हैं उन पर पेंटिंग बनाई गई है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। लगातार कार्य किया जा रहा है कि किस तरीके से जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यहाँ पर बड़ी संख्या में निवेश हो सके, इसको लेकर के धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और जिस तरह से उद्योगपति लगातार यहाँ पर निवेश को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जो उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है वो भी काफी बेहतर रही है। साथ ही पर्यटकों की नगरी जो है इस दौरान यहाँ पर देवभूमि के नाम से जो है ये उत्तराखंड जाना जाता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो उद्योगपति हैं बढ़ चढ़ कर उत्तराखंड में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं, जिसका एक बड़ा फायदा उत्तराखंड के युवाओं को मिलने वाला है। देहरादून से IND 24 के लिए विनय सूद। हरिद्वार में मकान बनाने के लिए नक्शा पास करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने उदय नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिससे आवेदनकर्ता खुद ही मोबाइल ऐप के जरिए अपने मकान का नक्शा पास करा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उदय ऐप का उद्घाटन किया। HRDA की ओर से मैप अप्रूव करने का समय 15 दिन तक निर्धारित किया गया है, जिसमें आवेदनकर्ता को कई प्री अप्रूव्ड नक्शे मिलेंगे, जिनमें से अपने काम का नक्शा चुनकर वह अपना नक्शा पास करा सकते हैं। इससे लोगों को प्राधिकरण के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्री अप्रूव मैप स्टार्ट करी है। मेन एम इसका ये था कि जैसे नक्शे होते हैं, घर के नक्शे होते हैं, आवास के नक्शे होते हैं, सिंपल लेआउट्स होते हैं जिसको आदमी आराम से पास करना चाहे तो कर सकता है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज वो कर नहीं पाता है। तो इसका हमने सरलीकरण करा है।
जिसमें अगर आप उदय ऐप को डाउनलोड करेंगे, अभी एंड्रॉइड पे आ गया है, इसमें हम ऑब्जेक्शंस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्री अप्रूव्ड मैप्स है तो ऑलरेडी वो प्री अप्रूव्ड रहते तो ऑब्जेक्शन का तो क्राइटेरिया बैठता नहीं है। यदि ज़मीन आपकी है तो आपका एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। उसी की वजह से ये प्री अप्रूव मैप्स लाएं, वो वेरीफाइड लेआउट्स रहते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन कोई लगा ही नहीं सकता। ओनली इशू है कि ज़मीन आपकी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। ये रही बात प्री अप्रूव मैप्स की। साथ ही साथ हम एक हेल्प डेस्क यहाँ चालू करेंगे जिसमें वी आर गोइंग टू हायर द आर्किटेक्ट्स। हमारे जैसे काउंटर्स बनेंगे, यदि कोई चाहता है, क्योंकि सबके प्लॉट्स अलग तरीके के होते हैं, प्री अप्रूव लेआउट्स आपको सूट नहीं करे, तो आप यहाँ आके हमारे आर्किटेक्ट के थ्रू अपना नक्शा बनवा सकते हो निःशुल्क। यहाँ हमारे आर्किटेक्ट्स आपको नक्शा बनाकर देंगे और हम ये इंश्योर करेंगे विद इन 15 डेज आपका नक्शा। मसूरी में नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और सभासद सरिता कोहली ने धोबी घाट के सामुदायिक भवन और पार्किंग का लोकार्पण किया। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग थी कि धोबी घाट में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए ताकि यहां के निवासी शादी, विवाह और अन्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित कर सके। इसको लेकर नगरपालिका ने सामुदायिक भवन और पार्किंग का निर्माण किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि मोहल्ला पार्किंग बनाने को लेकर शुरू से ही योजना बनाई गई थी, साथ ही सामुदायिक भवन का निर्माण भी किया गया ताकि क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके। बड़ी खुशी की बात है कि 5 साल पूर्व में जो मैंने धोबी घाट की जनता से, यहाँ के लोगों से वादा किया था कि यहाँ पर मैं पार्किंग और कम्युनिटी हॉल बना के दूंगा, क्योंकि यहाँ पे शादी करने की बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ के स्थानीय लोगों को होती थी। पार्किंग की एक बहुत बड़ा यहाँ पे समस्या रहती है, बहुत लंबा जाम यहाँ पे रहता है, लोग बड़े परेशान रहते हैं कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और आज इस पार्किंग के बनने से यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत निजात मिलेगी और मैं सभी स्थानीय यहाँ के जो निवासी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और रिकॉर्ड तोड़ काम हमने इस एरिया में किए हैं। आप देखेंगे कि जो सड़कें हैं, रेलिंग है, सीवर है और जितने भी यहाँ के कूड़े सफाई व्यवस्था है बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर करी है। पार्किंग और हॉल का, कम्युनिटी हॉल का निर्माण हुआ है। ये यहाँ के स्थानीय निवासियों का एक बहुत बड़ा सपना था, जो पूर्व में भी इन लोगों ने बहुत बड़ी डिमांड करी थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल में हम इस काम को ले आए और इस काम को हमने पूरा भी करा है। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात भी है कि यहाँ पे कम्युनिटी हॉल और यहाँ पर पार्किंग का निर्माण हुआ है। कई विरोध होने के बावजूद भी ये काम जो है, हमारे पूरे नगरपालिका बोर्ड का भी मैं धन्यवाद, आभार करती हूँ कि उन्होंने जो है इस काम को सैंक्शन करा और ये काम यहाँ पर हो पाया है। तो खबर हरिद्वार से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालु सुबह से ही गंगा स्नान कर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड, मुख्य घाट के अलावा सभी घाट श्रद्धालुओं से भरे नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधीकरणी संस्था श्री गंगा सभा और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं आतंकी घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार चेकिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बम निरोधक दस्ते को 2 टीम और डॉग स्क्वाड टीम नियुक्त की गई है। कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान, या कहें कि कार्तिक पूर्णिमा का यह पवित्र पर्व सनातन परंपरावादियों के लिए पवित्र 12 मास में से सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु यहाँ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए इस भूतल पर पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने अपना मत्स्य अवतार लिया था और आज के दिन वो जल में निवास करते हैं। उसी ऋषियों द्वारा प्रतिपादित 7 सम्मत व्यवस्था को जानते हुए सभी लोग गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं और यहाँ दान पुण्य इत्यादि करते हैं। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर लाखों लाख लोग इस पल बहुत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ यह स्नान, दान, तप इत्यादि करते हैं। तो देश भर में कार्तिक पूर्णिमा की धूम देखी जा रही है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं, घाटों पर स्नान भी कर रहे हैं। हल्द्वानी में भी गोलापुर रानी बाग में गर्गी नदी पर भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं पुजवारी जी ने कहा कि इस दिन स्नान करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्नान में होता है हरिद्वार में, उसी प्रकार यहाँ पर रानी बाग में माघ के महीने और चैत के महीने और ये कार्तिक के मास में यहाँ यज्ञोपवीत किया जाता है। अभी तो आज तो बहुत से कम लोग हैं, मकर संक्रांति को बहुत ज्यादा बेड़ा यहाँ पे होता है और यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार किए जाते हैं। और भी यहाँ जो लोग अपने पितरों की पूजा पाठ करना चाहते हैं वो भी होते हैं, व्रत बंधनी भी होते हैं। और उसी प्रकार ये
सदियों से चले आया है और अभी वर्तमान में होते रह रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व ऐसा है, भगवान ये इस एकादशी को उठते हैं शयन से, वेदों एकादशी से, तो उस दिन से आज ये कार्तिक पौर्णमासी को इसी वजह से व्रतबंध होते हैं। जब तक भगवान शयन में रहते हैं तब तक शुभ काम नहीं होते हैं, उनके उठने के बाद ही व्रतबंध वगैरह होते हैं। सलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने का कार्य लगातार जारी है। पूर्व मंत्री चौधरी अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि यदि ऐसे ही प्रयास चमोली घटना के दौरान किए जाते तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचवाई जा सकती थी। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज को किसी कीमत पर भी दबने नहीं दिया जाएगा। घटना को लेकर, पिछली घटना और अपनी घटना को लेकर मैं फिर इसलिए आया हूँ कि किस तरह से उनके परिवार जन जो है वो जो वेट कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि हमारे बच्चे कब आएंगे, 41 लोग कब आएंगे, उनको लेके आया हूँ। और अब और गंगा का पवित्र स्थान है, गंगा मैया से प्रार्थना करूँगा कि गंगा मैया उनके भी ये तीर्थ जो है गंगा का स्नान उनको भी नसीब हो, उनके परिवारों को भी खुशहाली हो, वो जल्दी आए, उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। उनका जो कार्य रहा है, प्रशंसा मत कहिए, उन पहले चीफ मिनिस्टर को और उनको कंपेयर किया है। पहली घटना में भी था, हाँ, कि उस टाइम क्या हालत थे, आज क्या थे, इन्होंने कोशिश की है। किसान मजदूरों की उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है, वे किसी भी पार्टी में रहे हों, और जो किसानों के हितों की बात करते हैं, हमारी पार्टी भी किसानों के हितों की बात करती है, उसको लेते हैं। उन्होंने टनल में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी दुआओं के लिए आज हम सब लोग मिलकर गंगा आरती करेंगे और परमात्मा से दुआ करेंगे कि उन्हें सुरक्षित उनके परिवार में पहुँचे। कहीं ना कहीं एक भाईचारे की मिसाल और किसान के प्रति शुरू से ही ये लड़ाई लड़ते रहे। किसान के नाम पर तो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी पूरी तरह से मौन है, और कहीं ना कहीं किसान का, मजदूर का उत्पीड़न करने में लगी हुई। आप देख रहे कि किसान का गन्ना मिल के लेना शुरू कर दिया, रेट अभी तक उसका डिक्लेयर नहीं किया। एक तरह से बिल्कुल हम तो ये कह रहे कि उत्तराखंड में अंग्रेजी सरकार है बिल्कुल। आप ये देख लो, अगर किसान को खाद की जरूरत है, खाद नहीं है वहाँ, यूरिया के टाइम पर वो मिलेगा दूसरे वाला, और डाई मिलेगा, डाई के टाइम पर यूरिया मिलेगा। बीज आप देख लो, ये अखबारों में तो डेली देख लो कि बीज की व्यवस्था उचित तक कहीं कोई बीज मिल नहीं रहे वहाँ गोदाम में। सलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। केंद्र, राज्य और विदेशी एजेंसियां लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण कर बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर के श्रमिक पुष्कर सिंह एरी के परिवार से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने परिजनों को आश्वासन दिया, साथ ही भरोसा दिलाया कि सभी मजदूरों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम धामी लगातार बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पिथौरागढ़ में नगर पालिका द्वारा सामाजिक स्तर पर सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने प्रमाण पत्र वितरित किए और डस्टबिन और कपड़े के थैले देकर उनका उत्साहवर्धन किया। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि पालिका हमेशा से कई स्तरों पर सराहनीय कार्य कर रही है। हमें जिम्मेदारी के साथ स्वच्छता का संकल्प भी लेना चाहिए और स्वच्छ भारत के संकल्प को पूरा भी करना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस कार्यालय चंपावत में जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत की अध्यक्षता और जिला महामंत्री संगठन निर्मल सिंह तड़ागी के संचालन में संविधान दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोष्ठी का आयोजन कर अपने अपने विचार रखे। साथ ही इस मौके पर अधिवक्ता निर्मल तड़ागी और शिक्षक प्रयाग दत्त गहतोड़ी को सम्मानित भी किया गया और संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर उसके उद्देश्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प भी लिया गया।
तो देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जाम से निजात दिलाने के लिए कवायद तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में जल्द दून में विक्रम के रूट पर बदलाव हो सकता है। इसके लिए आरटीओ ने घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रम टेम्पो वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। आरटीओ देहरादून ने एसएसपी को पत्र लिखकर कहा कि विक्रम के अनियमित और अनियंत्रित संचालन की वजह से लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। विक्रम का परमिट शहर के केंद्र से 25 किलोमीटर परिधि के लिए होता है, लेकिन ये चुनिंदा रूटों पर चल रहे हैं, जिससे जाम की समस्या बढ़ रही है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।